हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस बैंकिंग वर्टिकल पे। मेरा नाम है शांतनु और आप सभी के लिए एक बहुत ही ज़रूरी वीडियो लेके आया हूं मैं। ये वीडियो है आपके करियर के लिए सबसे ज़रूरी। अगर आपका सपना है अपने आप को बैंकिंग में देखने का, अगर आपको ऐसा लगता है कि बैंकिंग क्षेत्र में आप अपने आप को देख सकते हैं, तो इस साल की सबसे बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करूंगा, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ और क्लर्क। जी हाँ, किसी भी बैंक में एंट्री लेने के लिए आपको ये दो पद दिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि आप इन दो पदों से बैंक में एंट्री ले सकते हैं। एक आपका प्रोबेशनरी ऑफिसर या यूं कहें एक तरीके से असिस्टेंट मैनेजर, और एक जो है आपका क्लर्कियल लेवल यानी क्लर्क के पद से। इन दोनों वैकेंसीज के बारे में आज मैं बात करूंगा। साथ ही साथ आपको इस वीडियो में यह भी बताऊंगा कि एसबीआई पीओ और एसबीआई क्लर्क किसकी करनी चाहिए तैयारी और किस पे पूरी तरीके से दांव खेलना चाहिए, क्योंकि बात आपके करियर की है तो हर चीज आपको जानना जरूरी होगा। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्ड फॉर्मेट में कि किस तरीके से कैसे एग्जाम का लेवल क्या होता है दोनों का, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न किस तरीके का होता है, क्या इनके बीच में कंपटीशन का लेवल होता है, साथ ही साथ सैलरी और बहुत सारी सुविधाएं जो होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं बताऊंगा कि कौन सा है बेहतर बेहतर इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन लेने के लिए, बेहतर इन टर्म्स ऑफ अपनी जर्नी को शुरू करने के लिए। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो के लास्ट में अगर आपको कहीं कोई डाउट लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसके ऊपर जरूर रिप्लाई दूंगा। दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ बैंकिंग इंडस्ट्री का सबसे बड़ा नाम है। अगर आपके ऊपर एक टैग लग जाता है एसबीआई का कि आप एसबीआई के एम्प्लॉय हैं, तो आपकी रेपुटेशन वैल्यू मार्केट में लोगों की नज़रों में बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि एसबीआई जो है एकमात्र ऐसा बैंक है जिसकी कह सकते हैं कि आज भी जो एक वैल्यू है वो बाकियों से बहुत ज़्यादा है। समझ में आई बात आपको? तो दोस्तों, इस बैंक में एंट्री लेने के लिए आपको थोड़ा जानना होगा कि आप एसबीआई क्लर्क के लिए जा सकते हैं या एसबीआई पीओ के लिए। आपको दोनों को बता दूं मैं कि एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए, दोनों के लिए जो आपकी जो एक न्यूनतम आपका क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन मांगा जाता है। यानी अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी फॉर्म भर सकते हैं, ग्रेजुएशन आपका होना ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि अगर आप पीओ लेवल की तैयारी करते हैं तो क्लर्क आपका उसके अंदर आ जाएगा, मतलब क्लर्क की प्रिपरेशन हो जाएगी। चलिए जरा कहानी को शुरू करते हैं। बहुत बारीकी से, बहुत एनालाइज करके ये वीडियो मैं आपके लिए लाया हूं जो आपके लिए बहुत जरूरी है। शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर एसबीआई पीओ की तैयारी करूं या एसबीआई क्लर्क की तैयारी करूं, कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है। और यहां पे देखा जाए कि सबसे ज्यादा देखा जाए तो चेंजेस यहाँ पे ये भी है कि इन दोनों का पैटर्न बहुत डिस्टर्ब करता है आप लोगों को, बहुत ज्यादा अलग है। क्या पैटर्न अलग है, कौन सा एग्जाम चुनना चाहिए, सेफर साइड क्या हो सकती है, इस बारे में आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है क्योंकि जाहिर सी बात है, आप इसमें देखेंगे तो लाखों बच्चे हैं, दो बड़े एग्जाम हैं और कहीं ना कहीं एक पूरा साल आप इसमें गंवाते हैं या एक पूरा साल दांव पे लगाते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये स्ट्रेटजी को सही से समझना होगा। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको कैसे चेक करूंगा, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि इनका डेप्थ कंपैरिजन करेंगे दोनों के बीच में कि भाई क्या इनके बीच में तुलना है। साथ ही साथ एग्जाम का पैटर्न क्या दोनों में अलग है, अटेम्प्ट की बात भी होती है भाई। आपको बहुत बड़ा सच आज पता चलेगा कि एसबीआई पीओ में अटेम्प्ट भी काउंट होते हैं, जैसे यूपीएससी में अटेम्प्ट होता है काउंट, इसमें भी अटेम्प्ट काउंट होता है, वो भी कैसे। सैलरी स्ट्रक्चर की बात यहां मैं करूंगा। साथ ही साथ इनका कंपटीशन का लेवल क्या है उस पर भी यहाँ पे हम बात करेंगे और स्ट्रेटेजी पे भी काम करेंगे। देखो, सबसे पहली बात आपको यहाँ पे जानना होगा कि आपकी जो सैलरी है, बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जब आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं। तो ये एक मोटा मोटा है, अलग अलग शहर का, अलग अलग जगह का अलग अलग सैलरी स्केल होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है टीयर 1 सिटीज़ में आपको अलग सुविधा मिलती है, अलग आपका जो एचआरए वगैरह है वो बढ़ जाता है। तो ये आप इस पे याद रखें कि ये नंबर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। एक अप्रॉक्स वैल्यू बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब आप एसबीआई पीओ में सेलेक्ट होते हैं तो आपकी जो सैलरी होती है वो लगभग 80 से 85 हजार होती है। और 80 से 85 हजार सैलरी पाने के लिए आपको 3 फेज में परीक्षा क्लियर करनी पड़ती है, एक प्री, एक मेंस और उसके बाद आपका इंटरव्यू पोर्शन होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं क्लर्क की बात करूंगा तो लगभग 45 हजार ऐसा माना गया, लेकिन ये 55 तक जाती है। और यहाँ पे भी आपको सिर्फ प्री और मेंस देना पड़ता है और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद एक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है, मतलब आप जहां से भी फॉर्म भरे हैं उस स्टेट की आपको लोकल भाषा
पता होनी चाहिए, वो आपका टेस्ट होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ 2 स्टेज होते हैं आपका क्लर्क में एंट्री लेने के लिए। ठीक है, आगे जरा बढ़ते हैं। अगर मैं वैकेंसी के फॉर्म में बात करूंगा तो ये नंबर्स, मैं इनके ऊपर थोड़ा सा स्टार लगाऊंगा, ये नंबर्स आगे पीछे होते रहते हैं, है ना। जनरली एक चीज देखी गई है, आप देखेंगे यहाँ पे रेड लाइन में मैंने पूरा मेंशन किया है कि एसबीआई पीओ में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो कम होती। पिछले साल की बात करूं तो लगभग 550 के आसपास थी। इस साल भी अनुमानतः यही होगा कि ये नंबर जो है आपका मैक्सिमम जाएगा तो 700 से 800 जा सकता है। ये नंबर जो है इनमें बहुत ज्यादा कह सकते हैं गिरावट आई है। कारण इसका है, इसका लेवल बहुत रूथलेस है। ऐसे लेवल को क्रैक कर पाने के लिए आपकी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और इसमें जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा कम रहता है। कारण क्योंकि ज्यादा लोग इसका फॉर्म भरते नहीं है। एक अंदाजन इसमें अगर मान लीजिए 541 वैकेंसी हैं तो इस पे लगभग 6.5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। और अगर 6.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं तो एक सीट पर याद रखिएगा लगभग 1200 बच्चे जो हैं फाइट करते हैं। लेकिन ये नंबर जो है, ये आंकड़ा जो है और कम होता है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसका एग्जाम देते ही नहीं, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करूंगा क्लर्क पे तो यहाँ जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे आपका नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा होगी, और यहाँ पे जो फॉर्म भरने की संख्या है वो भी ज़्यादा होती है। कंपटीशन यहाँ थोड़ा सा रहता है क्योंकि इसका पेपर थोड़ा सा आसान होता है, और यहाँ पे लोग फाइट करना चाहते हैं क्योंकि इसका लेवल भी ठीक ठाक रहता है। प्रीलिम्स तो आसान होता है, तो कंपटीशन आपको एसबीआई क्लर्क में ज़्यादा मिलेगा, पीओ में थोड़ा कम मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। और याद रखना ये कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा क्लर्क में मिलने का कारण है क्योंकि पीओ लोग नहीं फिल कर रहे हैं फॉर्म, वहां पे अटेम्प्ट वही कर रहा है जिसकी तैयारी अच्छी। तो यहाँ पे कंपटीशन आपको ज़्यादा मिलेगा तो तैयारी भी आपको वैसी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब जरा सोचो, एज लिमिट की बात अगर मैं करता हूं दोस्तों, और एज लिमिट के साथ साथ यहां अटेम्प्ट की बात करता हूं, तो देखो सबसे पहले आपको समझना होगा कि एसबीआई पीओ का अगर आप फॉर्म भरते हैं, दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, एसबीआई का अगर फॉर्म आप भरेंगे ना, एसबीआई पीओ के बारे में अगर आप बात करेंगे तो एसबीआई पीओ में आपकी जो एज लिमिट है वो 21 साल से 30 साल तक होनी चाहिए। आप 21 साल से 30 साल के बीच में अगर हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसमें हर कह सकते हैं कि जो कैटेगरी है, कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पे छूट दी जाती है। जैसे आप जनरल हैं तो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, आप ओबीसी से हैं तो 3 साल का इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है, एससी एसटी हैं तो 5 साल, आप एक्स सर्विसमैन हैं तो भी आपको यहाँ छूट मिलती है 5 साल। अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया सबके लिए यहाँ निर्धारित हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी से हो तो 30 साल तक फॉर्म भर सकते हो। इसमें अटेम्प्ट काउंट होता है, ध्यान रखना। एसबीआई पीओ में आपको अगर आप जनरल से हैं तो 4 अटेम्प्ट काउंट होते हैं, मतलब आप अपने पूरे जीवन में 4 अटेम्प्ट दे सकते हैं अगर आप जनरल से हैं। अगर बेटा आप ओबीसी से हैं तो आप 7 अटेम्प्ट दे सकते हैं, यानी 7 बार ये पेपर दे सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपका मतलब अटेम्प्ट कोई नहीं, आप जितना चाहें उतना दे सकते हैं, ठीक है। तो ओबीसी और जनरल, जनरल वालों के लिए विशेषकर ये चीजें हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक डर होगा कि सर इसका मतलब अगर मैं फॉर्म फॉर्म भर दिया तो मेरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा फिर, तो सुनिएगा ये जरूरी चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी कि एसबीआई पीओ में आपको याद रखना है ये 4 अटेम्प्ट या 7 अटेम्प्ट तब काउंट होंगे जब आप मेंस का पेपर देते हैं। अगर आपने मेंस काउंट कर लिया या मेंस में आप एंट्री मार लिए हैं, आपने मेंस दे दिया, तो वहां पे आपका अटेम्प्ट काउंट होगा, जितना मेंस उतना अटेम्प्ट। और मुझे लगता है कि 4 अटेम्प्ट अगर आप मेंस जा रहे हैं तो मतलब आप सेलेक्ट हो जाएंगे जब तक, क्योंकि एसबीआई का मेंस बहुत अच्छा होता है। हालांकि अगर बात करूंगा एसबीआई क्लर्क में तो एज लिमिट यहां कम है, 20 साल से 28 साल, ये जनरल की मैंने बताई है। बाकी ओबीसी और उनके लिए आपका एज रिलैक्सेशन यहां पे होता है। साथ ही साथ यहां पे कोई लिमिट नहीं होती, आप जितना चाहें उतना फॉर्म भरिए सबके लिए, ठीक है। और तब तक इसको फॉर्म भरते रहिए जब तक आप 28 साल या जो अपनी कैटेगरी की एज है उसको पार ना कर जाएं, तब तक फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक रिलैक्स मिलता है कि हाँ भैया रिलैक्स हैं, हर तरीके से क्लर्क यहाँ पे बेटर साबित हो रहा है। पीओ में देखो इसीलिए आंकड़े थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। यहाँ पे लाइफ लाइन आपके पास ज्यादा नहीं होती है दोस्तों, ठीक है। चलो, तो एक यहाँ पर छोटा सा एक टिप देना चाहूंगा मैं कि भाई अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है तो एसबीआई पीओ का फॉर्म मत भरिए। कारण है आपके अटेम्प्ट वेस्ट मत करिए। प्रीलिम्स आपने हंसते खेलते मान लीजिए निकाल दिया और मेंस की तैयारी आपकी नहीं है तो आप अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप तैयारी अच्छी कर चुके हैं तभी आप इसके लिए जाइए, ये एक बहुत बड़ा सजेशन आपके लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ध्यान से देखिएगा कि अगर इनका हम
एग्जाम पैटर्न की बात करें या एग्जाम की बात करेंगे तो देखो इनके दोनों के प्रीलिम्स जो हैं वो 100 मार्क्स के होते हैं। 100 नंबर का प्रीलिम्स होता है, ठीक है। और 1 घंटे का पेपर होता है जिसके अंदर इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, 3 तरह के पेपर होते हैं, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश के। और इसके अंदर जो है आपको इसको क्वालिफाई करना पड़ता है। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे नहीं है, ओवरऑल कट ऑफ की बात यहाँ होती है। एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे पैटर्न हर साल चेंज हो रहा है। पैटर्न इस तरीके से चेंज होता है, यहाँ पे नंबर ऑफ मार्क्स भी काफ़ी ऊपर नीचे यहाँ पे हुए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि पैटर्न इसका आप जरूर एक बार देख लीजिएगा। बस हाँ, मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि 1 घंटे का पेपर, 100 मार्क्स की लड़ाई, सब्जेक्ट यहाँ पे 3 है, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मेंस की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल जो होती है वो मेंस में होती, तो मेंस में आप देखोगे हर बार डिफिकल्टी लेवल की बात करेंगे तो डिफिकल्टी लेवल देखो यहाँ पे ग्रीन सिग्नल है, क्योंकि यहाँ डिफिकल्टी लेवल उतनी नहीं रहती है, आराम से क्वेश्चन बन जाते हैं। लगभग 190 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे 40 मिनट का ऑलमोस्ट टाइम होता है। ये टाइम ऊपर नीचे हो सकता है, तो आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो पेपर होगा वो पूरा पूरा कंप्यूटर पे एमसीक्यूज फॉर्म में होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस में होगा। 4 ऑप्शन होंगे, 5 ऑप्शन होंगे और आपको वहां टिक करना पड़ेगा। लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट होता है, मतलब ठीक ठाक होगा। और माइनस मार्किंग तो सर बैंकिंग के सभी एग्जाम में होता है 0.25 का, ये भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन जब मैं बात पीओ की करता हूं, एसबीआई पीओ मेंस की, तो यहां पे सर 170 क्वेश्चन होंगे। 170 क्वेश्चन के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है लगभग। यहां मैं पूरा टाइम बता रहा हूं, 3 घंटे 30 मिनट में बोल दे रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। एसबीआई पीओ में जैसे ही आप जो है मेंस का पेपर दे देते हो, मेंस के पेपर के बाद आपका एक टाइपिंग डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसके अंदर आपका एसे राइटिंग और एक कह सकते हैं एप्लीकेशन या लेटर लिखने को दिया जाता है, और वो आपको टाइप करना पड़ता है। जो एक क्वालिफाइंग नेचर होता है उसके मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, लेकिन वो क्वालिफाई करना होगा, क्योंकि अगर वो आप क्वालिफाई नहीं करते हो तो आपका ये पेपर चेक नहीं होता है। तो पहले आपको उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, साथ में पेपर होगा, लेकिन जब पेपर चेक होगा तो पहले उसको क्वालिफाई किया जाता है। समझ में आई बात? तो यहाँ पे आप डिफिकल्टी लेवल देख रहे हो, आप डिफिकल्टी लेवल 100% है, मतलब पीओ का पेपर बिल्कुल बवाल आता है बेटा, तगड़ा पेपर आता है। मतलब आप अगर तैयारी नहीं है तो आपको धुआं उड़ जाएगा एकदम से दिमाग का कि भाई क्या ही दे दिया गया। इसीलिए कहा जाता है कि एसबीआई पीओ इज लाइक अ यूपीएससी ऑफ वनडे, वनडे का यूपीएससी बोलते हैं बेटा एसबीआई को, ठीक है। इसमें क्वांट के लिए स्पेशली बोला गया भैया कि एडवांस डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, रीजनिंग बवाल लेवल की, इंग्लिश तगड़े लेवल की आती है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान है। इसलिए शायद यहाँ पे कट ऑफ भी बहुत कम जाता है, बहुत कम कट ऑफ जाता है। इसमें तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो तुमसे बनता, अदरवाइज सब छोड़ दो। एक स्टेज तो मुझे याद है 2015-16 में मैथ्स का कट ऑफ 0 नंबर गया था, 0, मतलब लोगों ने माइनस में नंबर लाए थे, इतना अच्छा पेपर आ गया था मैथ्स का पूरा। 50 के 50 क्वेश्चन, उस समय 50 क्वेश्चन आते थे मैथ्स के, 50 के 50 क्वेश्चन डीआई आ गई थी, ठीक है। रीजनिंग में पूरे 50 क्वेश्चन जो थे वो पजल्स के आ गए थे। तो ये है सर इसकी कहानी, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी 0.25 की रहेगी। तो यहाँ भी बाजी मारी है एसबीआई क्लर्क ने, आप एसबीआई क्लर्क के साथ जा सकते हो सेफर साइड में। आपकी तैयारी अच्छी है तो इसको जरूर देना, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्लर्क क्यों चुना जाता है? मैं क्लर्क की बात अगर करेंगे कि भाई देखो, आप क्लर्क में ग्रीन सिग्नल है, पीओ में थोड़ा सा रेड लाइन दी गई है। रीजन साफ साफ है, क्योंकि क्लर्क में आपको इंटरव्यू नहीं देना, पहली अच्छी बात। केवल आपको क्या करना है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करना, जो कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप अगर कहीं से भी फॉर्म भरेंगे, जहाँ की लोकल भाषा आपको पता है वहीं से फॉर्म भरेंगे। आप ऐसा नहीं कि आप हिंदी स्टेट से हैं और आप महाराष्ट्र से फॉर्म भर दिए, मराठी आपको आती नहीं, आप फॉर्म वहीं से भरिए जहाँ से आपको उसकी लोकल भाषा आती है, जिसको पढ़ना बोलना और लिखना आपको आना चाहिए, तो बहुत आराम से क्लियर हो जाता है। इसके साथ साथ आपको जो है सिंपल आपका मेंस के बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है, अलग से कुछ आपको नहीं करना पड़ता। पीओ में क्या होता है बेटा, आपके पास बहुत सारे एक्स्ट्रा हर्डल्स होते हैं, बहुत सारी समस्याएं अलग से जुड़ जाती हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्टिव पेपर। अब ये डिस्क्रिप्टिव पेपर जो होगा वो आपका तगड़ा होता है भाई। यहाँ पे एसे और लेटर राइटिंग होगा, जहां पे आपका जाहिर सी बात है इंग्लिश की पकड़ आपकी देखी जाती है कि आपकी इंग्लिश में कितनी अच्छी पकड़ है, आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी अच्छी, वो सब कुछ यहाँ पे कंसीडर होता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो है ना इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में भी आपका कहीं कहीं ग्रुप एक्सरसाइजेस भी होती हैं, कि आपका ग्रुप डिस्कशन कर दिया, बना दिया लोगों में, आप में कोई पॉइंट या कोई मुद्दा दे दिया, इस पर आपको डिबेट करना है, ग्रुप एक्सरसाइज बोलते हैं उसको, और इंटरव्यू है। तो ये एक एक्स्ट्रा हर्डल है जहां से आपको गुजर के आगे बढ़ना होगा। लेकिन सर सैलरी भी अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आप इतने स्टेज से होके जाते हैं तो आप बहुत अच्छे पद पे पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए
इसके अलावा अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पे देखो, आप नोटिस करोगे, यहाँ पे मैंने एक चार्ट फॉर्म में समझाने की कोशिश करी है कि जब आप क्लर्क में जाओगे तो चीज़ें बिल्कुल स्मूथ हैं, लेकिन जब आप पीओ में जाओगे तो आपको बहुत सारे हर्डल्स से होके गुजरना पड़ेगा, और ये हर्डल्स आपको आपकी सफलता तक ले जाने में बहुत सारे बैरियर्स दिखाएंगे। ठीक है, आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। सर, यहाँ पे जब मैंने आपको सैलरी के बारे में बता दिया था कि सैलरी, जाहिर सी बात है, जब आप इतने हर्डल से गुजर के जाएंगे तो सैलरी अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे सैलरी अच्छी खासी जाती है बेटा। मैंने क्या बोला, शहर के हिसाब से सैलरी ऊपर नीचे होती, कहीं पे 94,000 भी बोला गया, 1 लाख के प्लस भी सैलरी होती। ठीक है, और एसबीआई क्लर्क की 50-55 तक आपकी सैलरी बनती है। अच्छा खासा सीटीसी होता है, इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आपका डीए है, एचआरए है ना, आपको बहुत सारी सुविधाएं आपको मिलती हैं इसमें भी। यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ अलग से दिया जाता है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, आप एक ऑफिसर लेवल रैंक पे रहते हैं, है ना, तो आपको बहुत सारे एचआरए के अलावा बहुत अच्छे लेवल की चीज़ें मिलती हैं। एडवांस इंक्रीमेंट मिलता है, सर्विस बॉन्ड मिलता है, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी जाती हैं। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए थोड़ा सा एक अच्छा पैकेज बन के तैयार होती हैं। अब ज़रा सोचिएगा, यहाँ पे जब आपकी ग्रोथ की बात करूंगा, जाहिर सी बात है, आप प्रोबेशनरी ऑफिसर हो तो आप एक स्टेज ऊपर ही हो, तो आपकी ग्रोथ ज़रा जल्दी होती है। क्लर्क की ग्रोथ स्लो होती है ना। तो ग्रोथ के मामले में बात करेंगे तो पीओ यहाँ पे बाजी मारेगा। देखो ना, आप बहुत जल्दी ही आप पहुंच जाते हो, 3-4 साल में असिस्टेंट मैनेजर हो जाते हो। आप प्रोबेशनरी ऑफिसर से जाते हो, एक तरीके से उसको असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं, लेकिन कंप्लीटली असिस्टेंट मैनेजर बनने में आपको 3 से 4 साल लगते हैं। वहां से लगभग आप सर्विस अपनी देते हो, फिर ब्रांच मैनेजर बनते हो, और उसके बाद आपके पास ऑप्शन खुल जाता है चीफ मैनेजर का, लगभग जो कि 10 से 16 साल की सर्विस में लोग कर लेते हैं। इसके अलावा एजीएम हो गया, चेयरमैन हो गया, है ना, और इंटरनेशनल पोस्टिंग भी यहाँ होती है। मतलब आप सोचो कि बैंक में रह के आप फॉरेन में नौकरी कर सकते हो, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की फॉरेन में भी ब्रांचेस हैं। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप विदेश में नौकरी कर सकते हो पीओ के थ्रू। क्लर्क में ऐसा नहीं होता है। क्लर्क में देखो ध्यान से कि आपको इंटरनल एग्जाम्स देने पड़ते हैं प्रमोशन के लिए, जिसको जैब और कैब कहते हैं। ऑलमोस्ट इसमें आपका जो आपका वर्किंग प्रोफेशन है उसी के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मैथ्स वैथ्स नहीं आती, इसमें सिर्फ आपका जीए वाला पोर्शन पूछा जाता है, वो आपके लिए आसान होगा और ये आप कर सकते हैं प्रमोशन। इसके अलावा जो है, यहाँ पे आप चाहें तो इसमें अपना प्रमोशन ना लेके केवल जैब कैब का एग्जाम देके सैलरी इंक्रीमेंट ले सकते हैं, और जहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं वहीं अपना जीवन बिता सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लोग यहाँ पे करते भी हैं। तो ये आपका कह सकते हैं सफलता की वो है। पीओ मुश्किल है शुरुआत में, लेकिन आगे जिंदगी बड़ी स्मूथ है। क्लर्क में एक स्टैटिक डेटा है कि भाई एक जगह आप सिमट के रहेंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप शुरुआत करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, उस बारे में हम बात करेंगे आगे जाके। आगे देखो जरा सा, काम की बात अगर करते हैं कि जो पीओ क्या काम करता है या क्लर्क क्या काम करता है, तो जो क्लर्क होगा बेटा, वो एक्चुअली में बैंक का फेस कहा जाता है। क्योंकि जब कोई कस्टमर आता है, ग्राहक आता है, तो आपसे ही सबसे पहले मिलेगा। इसमें जो आपको डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्शन करना होगा, बातचीत करनी होगी, कुछ भी, जैसे आपने देखा होगा कैश देना, फाइल सबमिट करना, डॉक्यूमेंट लेना देना, वो सब कुछ यहाँ पे क्लर्क करता है। कैश डिपॉजिट, विड्रॉ, एनईएफटी, आरटीजीएस ट्रांसफर, ये सब वही करेगा। आगे इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक पोस्टिंग होती है, ठीक है, और यहाँ पे कोई भी इंटर स्टेट ट्रांसफर्स का बहुत ज़्यादा नाटक नहीं रहता है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला जुला के क्लर्क जो है वो ज़्यादातर क्या करता है बच्चों, आमने सामने डायरेक्टली कस्टमर से डील करता है, कह सकते हैं बैंकिंग का फेस कहा जाता है। पीओ की मुलाकात डायरेक्टली कस्टमर से नहीं होती। देखो जरा सा, ये एक तरीके से कहा जाए जर्नलिस्ट मैनेजर होता है। ठीक है, आपके पास क्लर्क आते हैं, भैया ये प्रॉब्लम हो गई है, रोटेटिंग प्रोविजन, क्रेडिट अप्रेजल, ट्रेजरी, फॉरेक्स, आपको ये सारे काम दिए जाते हैं। मतलब आपको इंटरनल जो ऑफिस वर्क होते हैं हायर लेवल पे वो दिए जाते हैं, आप कस्टमर से डील नहीं करते हो। ठीक है, ब्रांच एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टाफ सुपरविजन, आपके पास ये भी मिलेगा कि आपको ब्रांच के जो भी चीज़ें हैं, प्रशासनिक चीज़ें हैं, वो आप करेंगे। आप इवन सुपरविजन भी करते हैं, भाई अपने जो जूनियर्स हैं क्लर्क हैं उनको आप क्या करते हैं, उनकी पूरी देख रेख भी आपको जिम्मे दी जाती है, आप उनके बॉस कहलाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके सामने बहुत सारे स्पेशली केसेस आएंगे, लाइक लोन प्रोसेसिंग या रिस्क मैनेजमेंट वाला काम आ गया। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी आप वहां पे बन के जाते हैं कि कोई लोन रिगार्डिंग कुछ है तो आपके ही थ्रू ये सारी चीजें जाएंगी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी रहती है थोड़ा सा। ठीक है, ये चीज है। आ, यहाँ पे बहुत सारे जो कह सकते हैं ब्रेकडाउन जगलिंग है, दोनों को लेके बहुत सारे दिमाग में हमारी प्रतिक्रियाएं रहती हैं कि भाई पीओ करें क्लर्क करें। ये देखिए ना, यहाँ पे काफी कुछ रहता है कि आई एम ट्राइंग टू स्टडी फॉर क्लर्क प्रीलिम्स स्पीड व्हाइल मैनेजिंग पीओ मेंस, डेटा इंटरप्रिटेशन, माय ब्रेन इज
afraid my mock score are dropping. If I chase two robbies, will I catch neither? यही बात बोला गया कि अगर आप दोनों को एक साथ लेके जाएंगे तो आप कुछ भी नहीं पा पाएंगे। तो टारगेट कर लीजिए कि भाई मुझे क्लर्क ही करना है, इस साल मैं क्लर्क पे फोकस करूंगा। क्लर्क का तैयारी हो गया, नौकरी लग गई, उसके बाद मैं पीओ के लिए ट्राई मारूंगा। ऐसा मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं जो आपके साथी ही हैं। दो नाव पे सवार होके जाओगे तो यार जाहिर सी बात है गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ये देखिए, अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं कि जो एसबीआई पीओ का मेंस का सिलेबस है वो इतना है और एसबीआई क्लर्क का सिलेबस इतना है, तो मतलब अगर आप पीओ लेवल पे पढ़ रहे हो तो क्लर्क लेवल का आपको बन जाता है। क्लर्क लेवल पे पढ़ के पीओ लेवल पे जाना बहुत मुश्किल है। तो लेवल अगर आपका अच्छा है, आपको लग रहा है कि हम कर सकते हैं, तो आप पीओ लेवल के लिए जाओ, क्लर्क अपने आप तैयार हो जाएगा। ये मैं बार बार एक चीज कहूंगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या बाकी सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, आएंगी दोनों में चीजें सेम। पजल्स, सेटिंग अरेंजमेंट, सिलोगिज्म, अर्थमेटिक, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें दोनों में आएंगी, लेकिन लेवल का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे बोला गया, सीक्रेट क्या बताया गया कि अगर आप एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है आप 99% एसबीआई क्लर्क का सिलेबस वहीं खत्म कर देंगे, वहीं उड़ा देंगे। तो ये चीज बोली जाती है, ठीक है। तो अगर आप बड़े की शुरू तैयारी करोगे तो छोटा तो अपने आप बन जाएगा, नहीं तो कॉमन सेंस है, इसमें कहने वाली कुछ बात है नहीं, ठीक है। अब देखो, आप चुन लीजिए कि आपकी प्रोफाइल क्या है। मैं आपके लिए उस डेटा बनाया हूं यहाँ पे। आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपका पहला अटेम्प्ट है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल नए नए हैं, आप करियर में अपने एंट्री मार रहे हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप टारगेट कीजिए किसको बेटा, क्लर्क को। आप पीओ के लिए मत जाइए, क्लर्क को टारगेट कीजिए। सबसे पहले जॉब सिक्योरिटी करिए, ठीक है। उसके बाद आप जब क्लर्क के लिए तैयार अपने कर लेते हैं, अपनी जॉब सिक्योर कर लेते हैं, तब आप पीओ के लिए फाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका, ठीक है, एकेडमिक्स बहुत अच्छा रहा है, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने एकेडमिक्स को पढ़ा है, आपका बेस बहुत अच्छा है, आपका मॉक्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, पीओ के लिए डायरेक्टली जा सकते हैं। और उसके लिए भी आप कहीं ना कहीं बहुत अच्छे ढंग से कहीं से प्रिपरेशन करिए, तो ही आप करें अप्लाई। अगर आप ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं तो आप सिर्फ पीओ के लिए जा सकते हैं, और ये बहुत आसान तरीका होता है, लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। अगला, अगर आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं तो क्या करें, तो अप्लाई प्रोविजनली फॉर बोथ साइमल्टेनियसली। मतलब आप ये कर सकते हैं कि आप एक बार चेक करने के लिए दोनों को लेके जा सकते हैं और तैयारी दोनों के लिए शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अभी समय थोड़ा सा है, ठीक है। और अगर आपकी उम्र 30 साल के आसपास हो गई है तब क्या करेंगे, तो भाई साहब आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम बचा है, ठीक है। तो केयरफुली आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। प्रोटेक्ट योर रिमेनिंग पीओ अटेम्प्ट्स। कोशिश करिए कि आप वेस्ट मत करिए अपने अटेम्प्ट्स को। आप थोड़ा सा रिस्क लेके यहाँ पे अपने आप को तैयार करेंगे, और थोड़ा सा अपने कदम बढ़ाने से पहले सोचेंगे, ठीक है ना। अपने आप को ऐसा प्लान करिए, आप बिल्कुल आसपास हैं इसके, तो क्यों ना तैयारी अच्छी करके फिर वहां तक पहुंचा जाए, ठीक है। चलिए, अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, मैं आपके लिए एक मास्टर प्लान बता रहा हूं 2026 के लिए। पहला स्टेप बेटा कि ओवर प्रिपेयर, ठीक है। एंकर योर डेली स्टडी प्लान एट द पीओ मेंस डिफिकल्टी लेवल। अपने आप को तैयार कर लीजिए कि भैया मैं एसबीआई पीओ मेंस लेवल की तैयारी कर रहा हूं। मैं बार बार आपसे क्लासेस में भी कहता हूं कि आप प्रीलिम्स पढ़ते हो, प्रीलिम्स पढ़ते हो, प्रीलिम्स में आपके नंबर आते हैं तो आपको मजा आ जाता है, लेकिन जब मेंस पढ़ते हो तो वहाँ हालत खराब हो जाती है। तो आप लोग, कई बच्चे छोड़ देते हो उसको, नहीं मुझे नहीं करना। लेकिन सजेशन है कि भाई आप उसको छोड़ेंगे नहीं, तैयारी डिफिकल्टी लेवल की करो। इजी तो सब बना लेंगे यार, है ना, मामला वहीं अटकेगा। स्टेप 2, डबल अप्लाई। अप्लाई फॉर बोथ नोटिफिकेशन व्हेन दे ड्रॉप इन समर 2026। मतलब अगर आता है तो दोनों के लिए जा सकते हो अगर आपको लगता है, क्योंकि देखो मेंस में आपका यहाँ पे मेंस में यहाँ पे आपका काउंट होता है, जो आपका अटेम्प्ट होता है, प्रीलिम्स में नहीं। तो आप जाओ एक बार देखो पेपर कैसा आ रहा है, उससे आपको एटलीस्ट तैयारी हो जाएगी कि हाँ भाई अगली बार हम तैयारी से पहुंचेंगे। तीसरा, द प्रेशर टेस्ट। यूज द एसबीआई क्लर्क एग्जाम एज अ जेन्युइन हाई स्टेक प्रैक्टिस, रन फॉर स्पीड एंड नर्व कंट्रोल। मतलब आपका जो मेन है ना, एसबीआई क्लर्क होना चाहिए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क में आपका चांसेस ज़्यादा हैं सिलेक्शन लेने के। अगर आपकी बिगिनर हो, तैयारी आपकी बिल्कुल जीरो है, और उसके लिए पूरी जान लगा दो बेटा, पूरी जान लगा दो, अच्छे ढंग से तैयारी करो उसका। स्टेप 4 है सिक्योर एंड, यहाँ पे एक्सेंट की बात कर रहा कि ट्रीट अ क्लर्क सिलेक्शन एज अ मैसिव विन फॉर फाइनेंशियली सिक्योरिटी, देन फाइट फियरलेसली फॉर पीओ। ये बहुत सिंपल सी बात है कि पहले सिक्योर कर लो एक नौकरी, उसके बाद जब नौकरी मिल जाए तो उसके बाद लगाओ पीओ में दांव।
तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल बिगिनर लेवल पे है तो ईगो सेटिस्फाई ना करके क्लर्क पे ध्यान दे दो। पीओ सच में अच्छा होता है बेटा, और आपकी तैयारी अगर अच्छी है तो फिर तो छोड़ो मत, लग जाओ बेटा, है ना। ये देखो, इसका नोटिफिकेशन की बात अगर मैं करूंगा तो प्रोबेबली जून में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा पीओ क्लर्क का। आने के बाद सितंबर में हो सकता है या और पहले भी इसका एग्जाम हो जाए, पीओ प्रीलिम्स का, है ना, और क्लर्क का। इसके अलावा देखा जाए यहाँ पे, अगर आपको बात आगे बताऊंगा, यहाँ पे मेंशन किया गया है कि पीओ का पहले आएगा, क्लर्क का बाद में आएगा। ठीक है, जुलाई में क्लर्क का आ सकता है, वट एवर, जब भी आए उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये टेंटेटिव आपका डेटा है, आगे पीछे हो सकता है। तो पीओ पहले आ सकता है, क्लर्क बाद में आ सकता है। क्लर्क की एक अनुमानता वैकेंसी जो है 10,000 के आसपास होनी चाहिए, 10 से 12,000, और पीओ में लेस देन 1,000 होगी, ये आपको सबको पता है। ठीक है, नवंबर में क्लर्क मेंस का एग्जाम हो जाता है सर। इसके अलावा जो है अगस्त 2026 जो है, यहाँ पे बताया गया है कि पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम जो है, यहाँ पे पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम अगस्त में है, और मेंस जो है यहाँ पे जो होगा यहाँ पे दिखाया गया सितंबर में हो सकता है मेंस। प्री और मेंस के बीच में थोड़ा टाइम कम रहता है दोस्तों, और प्री और मेंस के बीच में अगर टाइम कम रहता है तो आपको थोड़ा सा मेंस को लेके चलना पड़ता है। क्लर्क का मेंस नवंबर में एग्जाम हो सकता है, और नवंबर दिसंबर में जो पीओ का ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू हो सकता है, और जनवरी फर्स्ट में आपका आ सकता है रिजल्ट, किसका, एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी ध्यान रखना है आप लोगों को। टाइम बहुत कम बचा है, अपने आप को उस तरीके से तैयार कीजिए कि आप इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। ठीक है, चलिए, आपको सिंपल सी बात है, आप अगले 5 साल की तैयारी अभी से कर सकते हैं, जिसके अंदर आप सभी लोग जो है अपनी नौकरी को प्रेफरेंस दीजिए, और उसके बाद अपनी ग्रोथ पे काम कीजिए बेटा, बहुत ज़रूरी है। आज अगर आप अपने ऊपर अपने काम नहीं किए, आज अगर आप अपने लिए काम नहीं किए, समय निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना कि ये टाइम चला गया ना तो आएगा नहीं। मैं आपको क्यों अच्छे से अभी बता रहा हूँ, ये वीडियो लाने का मेरा उद्देश्य ये है कि तुम अगर एसबीआई पीओ और क्लर्क के लिए लग जाओगे ना, तो तुम आईबीपीएस की भी तैयारी कर लोगे, आरआरबी भी तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, तो मौके तुम्हारे पास बहुत बनेंगे। और सर एक ही नौकरी लेनी है, बस एक नौकरी लिए ना, जिंदगी आपकी यहाँ सफल हो जाएगी। उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट में अगर कोई डाउट हो तो पूछ के बताना, मतलब पूछना मुझसे, मैं उसको ज़रूर बताऊंगा। और साथ ही साथ आप सभी बच्चों से एक गुजारिश है कि अपने करियर को थोड़ा सीरियस लो, पढ़ाई को सीरियसली लो, क्योंकि आज पढ़ोगे तो फिर जीवन भर उस चीज़ का तुम क्या करोगे, फल पाओगे बेटा। ऑल द बेस्ट, मुझे मेरी कुछ शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। शुभकामनाएं हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी कि आप अच्छा करें, आप बहुत आगे जाएं, बहुत आगे जाएं और बहुत आगे जाएं। इस साल आपका ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल हो, नौकरी आपकी मिल जाए, पूरा आशीर्वाद और पूरी आप सभी से शुभेच्छाएं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में कुछ नया और स्पेशल लेके। जय हिंद।